हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे। और आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर कैपेसिटेंस का, जिसमें हम पढ़ेंगे आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या डेरिवेशन है, कैसे कैसे वो सफेरिकल कैपेसिटर से अलग है। हमने लास्ट लेक्चर में किया था सफेरिकल कैपेसिटर कि सफेरिकल कैपेसिटर क्या होता है ना, कि सफेरिकल कैपेसिटर की कैसे एनर्जी स्टोर निकालते हैं। कैपेसिटर की बेसिक सी बातें करी थी। जिसको नहीं पता वो जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वो वीडियो को देखें। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो पे आए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम करते हैं नया टॉपिक स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज हम बात किसकी करेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये क्या होते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थोड़े से पिछले लेक्चर की बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि एक सफेरिकल कैपेसिटर होता है, सफियर शेप्ड का एक कैपेसिटर होता था ऐसा, जिसका रेडियस होता था r और जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। ठीक है जी। तो इस कैपेसिटर की दिक्कत ये थी, इस कैपेसिटर की दिक्कत ये थी कि हमने इसका याद होगा कैपेसिटेंस निकाला था। किसी को याद होगा? नहीं याद तो हमने तो देखा ही नहीं सर, हमें तो क्या याद है। हमने इसका कैपेसिटेंस निकाला था। क्या कैपेसिटेंस निकाला था इसका? याद होगा। इसका कैपेसिटेंस आता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। याद होगा? याद नहीं याद तो देख लो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r मतलब कि इसका कैपेसिटेंस, इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस साइज पे और इसके मीडियम पे डिपेंड करता था। मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा हमें कैपेसिटेंस देगा। तो मतलब इस कैपेसिटर में दिक्कत ये हुई कि अगर हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो हमें ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर बनाना पड़ा। साइज बहुत बड़ा हो रहा है कैपेसिटेंस का यार, कैपेसिटर का साइज बड़ा हो रहा है। छोटा सा चाहिए यार मुझे। अब मुझे पंखे में कैपेसिटर लगाना 6 एम्पियर का, तो वो बहुत बड़ा, इतना बड़ा हो जाएगा। इतनी बड़ी बॉल थोड़ी लगाऊंगा यार स्फीयर की मैं। समझो मेरी बात। तो जगह तो उसी ने घेर ली सारी। तो इसकी ये प्रॉब्लम के कारण ना ये धीरे धीरे बंद हो गए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए छोटा सा कैपेसिटर हो और ज़्यादा कैपेसिटेंस दे। छोटा सा कैपेसिटर हो और ज़्यादा कैपेसिटेंस दे। तो हमने क्या किया? इसको बंद कर दिया। क्या कर दिया? आते नहीं है ना आजकल ये। तो हमने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली कि यार छोटे साइज में ज़्यादा कैपेसिटेंस मिले। तो इसके लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इजाद हुआ है ना, डिस्कवरी हुई। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे कि नाम से क्लियर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं और दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी। दो प्लेट्स होती हैं ऐसे, एक प्लेट ये और एक प्लेट इसके पैरेलल। ऐसे दो प्लेट्स होंगी और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। सही है। एक प्लेट के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। सही है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, प्लेट्स के बीच का, उसको हम बोलते हैं d, जो कि बहुत कम होता है। हमने दो प्लेट्स लिए, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, एक के ऊपर माइनस Q। सही है। ये इसकी वो है, क्या बोलते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये ऐसी ही होती है। समझ में आई बात? इस प्लेट को बोल दो प्लेट A1, इसको बोल दो प्लेट A2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया d। ओके। अब देखो, इसके ऊपर चार्ज पड़ा है, इसके ऊपर चार्ज पड़ा है, दो चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सही है। तो इस चार्ज के कारण, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा होगी। समझो, ये A1 प्लेट, ये A2 प्लेट, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी A1 प्लेट के कारण। E1 जो इसकी डायरेक्शन होगी, ये E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट A या प्लेट 1 ऑन टू
ये इलेक्ट्रिक फील्ड मारेगी इसके ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। सही है। ऐसे ही इसकी नेगेटिव वाले भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी भी होती है। पॉजिटिव वाला अवे फ्रॉम द पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड बनाता है, नेगेटिव वाला टुवर्ड्स द नेगेटिव फील्ड बनाता है, यानी कि इसकी फील्ड भी होगी E2 जो कि टुवर्ड्स नेगेटिव जाएगी। ये किसके कारण है? प्लेट 2 के कारण है। ये किसके कारण है? प्लेट 1 के कारण है। याद है कुछ या भूल चुके हो? भूल चुके हैं आंसर? याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव बनाता है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव से दूर जाएगी, तो E1। इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टुवर्ड्स जाएगी, तो ये भी इधर गई, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? E1 और E2। इतनी बात किसी को दिक्कत, इतनी बात समझ में आई हो? पक्का? तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा होता है, उसमें 2 प्लेट्स होती हैं, पैरेलल रखी गई होती हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बड़ा कम होता है। चलो इसको लिख ही लो, इस बात को लिख ही लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता क्या है, फिर चलते हैं आगे। कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, कहाँ लिखे? यहाँ ऊपर से लिखते हैं ना, यहाँ से लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या क्या जरूरी है। सबसे पहली बात है प्लेट्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। अरे नाम ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इन प्लेट्स को पैरेलल ही रखोगे, ऐसा नहीं रख सकते, ऐसा नहीं रख सकते, ऐसा नहीं रख सकते। सो ये पैरेलल होनी चाहिए दोनों एक दूसरे के। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, एक तो ये पैरेलल होनी चाहिए। दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स should be very small, should be very small। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा D दिख रहा है जो तुम्हें, वो बहुत कम होना चाहिए। सही बात है, वो बहुत कम होना चाहिए। तीसरी बात, ये A1 इसका एरिया था, A2 इसका एरिया, इन दोनों का एरिया भी बराबर होना चाहिए। एरिया शुड बी सेम। किसका एरिया? दोनों प्लेट्स का एरिया। जैसे इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, ये दोनों बराबर होना चाहिए। A1 इज इक्वल टू A2, A1 इज इक्वल टू A2, ये होना चाहिए। अच्छा, और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? हाँ, और क्या होना चाहिए? ऑपोजिट चार्जेस शुड बी देयर ऑन प्लेट्स, ऑन प्लेट्स। यानी कि अगर एक के ऊपर प्लस क्यू ले रहे हो तो दूसरे के ऊपर माइनस क्यू होना चाहिए। प्लस क्यू नहीं लोगे, एक प्लस तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा प्लस। इन 4 बातों का ध्यान रखोगे, इन 4 बातों के ध्यान से चलोगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा। और उसकी वर्किंग कैसी होगी उसको देखते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको? कोई दिक्कत? चलें आगे? पक्का रब कर दूं? ठीक है जी। देखो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ एक बैटरी लगा देंगे, है ना। बैटरी तो जरूरी। अरे यार जहाँ से करंट आएगा इसमें, बैटरी मतलब इसको चार्ज कौन देगा? अरे यार पंखे में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसको चार्ज कौन देगा? करंट दे रहा है, वो करंट कहाँ से आ रहा है? या तो बैटरी लगा दो। अरे वो तो AC है तो बैटरी नहीं लगा सकते। या हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको करंट दे देते हैं। तो अभी हम यहाँ पर करंट नहीं बनाते, हम क्या बोलते हैं कि बैटरी लगा देते हैं। देखो हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्लेट, एक और प्लेट, ठीक है जी, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। तो इसके साथ एक बैटरी लगाई, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ ऐसे अटैच कर दिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है D, इन दोनों का एरिया है A1 A2 जो कि बराबर है, चार्ज है इसके ऊपर माइनस और नेगेटिव। सही है। अब देखो बैटरी ऐसे लगाई है तो करंट किधर को जाएगा? याद होगा करंट जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट जाएगा ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि करंट जाएगा। इलेक्ट्रॉन समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, करंट जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। अरे याद है ना, भूल गए? नहीं सर ये नई बात पता चली।
अरे अगर करंट की जो डायरेक्शन होती है, जैसे करंट की डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रॉन्स इससे उल्टा भागते हैं। अगर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव भागते हैं। इस बात को याद रखें। अगर किसी को इसके में डाउट है तो डूब मरे पानी में। सही है, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। चलें आगे, पक्का। अब एक काम करते हैं, देखो कैपेसिटेंस तो पता है तुम्हें क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ से करते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, Q बाय V, जितना चार्ज डिवाइडेड बाय कितना पोटेंशियल डिफरेंस। समझे, पहले तो एक ही चार्ज था स्फेरिकल कैपेसिटर में, जितना उसके ऊपर चार्ज होता था उसी को रख देते थे, उसका चार्ज पोटेंशियल उसका रख देते थे। अब मेरे पास दो प्लेट्स हैं तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो मैं फॉर्मूला रखूंगा C = Q बाय डेल्टा V। सही है, अभी के लिए फॉर्मूला होगा Q बाय डेल्टा V। सही है जी, इतनी बात समझ में आ रही है। तो कैपेसिटेंस क्या होगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जितना चार्ज डिवाइडेड बाय डेल्टा V। कोई भी चार्ज प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, चार्ज तो Q है ना। ओके, तो Q बाय डेल्टा V। सही है, अब डेल्टा V कैसे निकाल लें इनका, डेल्टा V निकालना हमने सीखा है। कहाँ सीखा है जी, फर्स्ट चैप्टर में देखा है। डेल्टा V होता है E.dr, याद होगा E.dr, where E is a vector quantity and dr is also a vector quantity। तो E.dr, ये इसको बोल सकते हो E.dr cos थीटा। याद होगा, याद होगा, याद होगा, भूल तो नहीं गए? नहीं। अब हमें डेल्टा V निकालने के चाहिए E.dr cos थीटा। देखो dr तो इनके बीच का डिफरेंस हो गया, कितना डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। सही है, और E कैसे निकालेंगे, देखो अब मैंने अभी पहले बताया था कि ये पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा E1, और ये अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा E2 अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इसकी नेगेटिव फील्ड इसकी तरफ, तो इसकी E1 इसकी E2। तो E क्या हुआ, E लेंगे दोनों की डायरेक्शन A, तो E हुई E1 प्लस E2। E क्या हुई, वहाँ E की वैल्यू रखेंगे E1, E नेट रखेंगे ना, तो रखेंगे E1 प्लस E2। अब दिक्कत ये है कि E1 निकाल लें कैसे, E1 का फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है? किसी को नहीं याद। E1 का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना नहीं याद तो इतना और याद रखो कि इसका, इसमें से जो सिग्मा है उसको बोलते Q बाय A। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बातें हैं सारी की सारी ये, इसको याद रखो। नहीं याद रख सकते तो देख लो। तो Q की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, ये आया E1। ऐसे ही E2 भी यही आएगा, E2 भी होगा Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना हुआ, E1 प्लस E2, तो Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, तो Q 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q प्लस Q 2Q, तो 2 से Q गया तो E आया Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू क्या आई, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। इतना किसी को दिक्कत? सही है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखो आगे, अब इसी E की वैल्यू यहाँ रख देंगे, रख दो, ब्लैक पेन से रख देते हैं। E की वैल्यू को यहाँ रखो, E नेट है ना, ये E नेट रखते हैं Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू dr, बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई dr क्या हो, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो कि है d इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच का, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की डायरेक्शन ये, dr भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, dr भी इधर, दोनों वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, dr भी इधर, बीच का एंगल 0। तो क्या लिखेंगे, cos 0 डिग्री, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ये डेल्टा V रख रहे हैं ना, तो डेल्टा V क्या आया, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट E। हमें तो कैपेसिटेंस निकालना भैया, हमें डेल्टा V थोड़ी निकालना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये रहा,
तो निकाल लो कैपेसिटेंस, ये रहा फॉर्मूला, C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा वी। यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू रख दो तो C क्या आएगा, C क्या आएगा जी, क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन ए एप्साइलन नॉट। क्यू से क्यू कट जाएगा तो C की वैल्यू आएगी ए एप्साइलन नॉट अपॉन डी। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू ए एप्साइलन नॉट डी। दोबारा बोल रहा हूं, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट की चार्ज के ऊपर नहीं डिपेंड करेगी, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट की पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करेगी। ये किस पे डिपेंड करेगी, देखो ये डिपेंड करेगी एरिया पे, ये डिपेंड करेगी मीडियम पे, ये डिपेंड करेगी इनके बीच के डिस्टेंस पे इन्वर्सली, इनके बीच के डिस्टेंस पे इन्वर्सली। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इनके बीच का, कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं, तुम्हें एक पॉइंट लिखवाया भी था कि इनके बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए। इसको याद रखो कि कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट की एरिया और प्लेट्स पे डिपेंड करेगी, सिग्मा मीडियम पे डिपेंड करेगी एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा, इसको नोट कर लो। क्या आई कैपेसिटेंस, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। स्फेरिकल की क्या आ रही थी, स्फेरिकल वाले की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, याद होगी, ये स्फेरिकल वाले की थी, और ये आई पैरेलल प्लेट की। ये ज़्यादा काम की हमारे, सही है। चलें आगे, ठीक है जी, चलते हैं। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर का भी तो हमने किया था ना, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ऐसे ही हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सही है। क्या आई, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्या आई, ये कैपेसिटेंस आई ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, लिख लो कहीं यार, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल की भी तो निकाल ली थी ना, हाय हाय, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या करेंगे, वही कंसेप्ट देखो। पैरेलल प्लेट में क्या होगी, पैरेलल प्लेट्स होंगी यार, 2 पैरेलल प्लेट्स पड़ी होंगी, इनके बीच का डिफरेंस होगा डी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू और माइनस क्यू, सही है। इनके ऊपर चार्ज आया कैसे होगा, हम कहीं से चार्ज दिया होगा, हमने कहीं इन्फिनिटी से उठाकर डी क्यू चार्ज दिया होगा, धीरे 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 डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू चार्ज देते रहे होंगे। तो इसका चार्ज डी क्यू कर करके बढ़ता 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 पहले जीरो होगा, पहले कैपेसिटेंस में कोई चार्ज नहीं होगा यार। जब हमने करंट दिया तो धीरे धीरे चार्ज डी क्यू करते करते इसका जितना चार्ज चाहिए था फुल हो चुका है। मैंने उठाया डी क्यू चार्ज, यहाँ से देना स्टार्ट किया, थोड़ा डी क्यू और डी क्यू और डी क्यू, ले लो डी क्यू, है ना। तो इसके पास जितना चाहिए था इसको क्यू मैक्सिमम लिमिट भर गई। ऐसे तो किया होगा, है ना। अरे स्फेरिकल कैपेसिटर में याद है ना, ऐसे करते थे कि ये मान लो कि टी टाइम पे 0 था तो यहाँ से डी क्यू उठाया, इन्फिनिटी से इसको दिया, तो ये डी क्यू कर करके इसका प्लस डी क्यू कर दिया था। थोड़ा थोड़ा सा तो याद होगा, नहीं याद होगा तो अब दोबारा याद कर लो। वही सेम कंसेप्ट इस पे लगाएंगे, वही सेम कंसेप्ट। जैसे देखो मैं भी बोलता हूँ टाइम, ये रहा टाइम और ये रहा चार्ज, ये रहा टाइम और ये रहा चार्ज। मैं बोलता हूँ जब टाइम इज इक्वल टू 0 है, जब अभी करंट देना स्टार्ट ही नहीं किया तो इसके पास चार्ज कितना होगा, अभी इसके पास चार्ज भी 0 होगा। इसको समझो, है ना। ऐसा ही उसमें किया था ना यार, या भूल गए, सही है। चार्ज 0 है तो मुझे बताओ डेल्टा वी कितना होगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी, C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी, ये 0 तो डेल्टा वी इज इक्वल टू C बाई क्यू।
चार्ज ही ज़ीरो, चार्ज ही ज़ीरो, तो डेल्टा वी कितना हुआ, तो डेल्टा वी क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। सही है, उल्टा तो नहीं कर दिया ना, सी बाय क्यू ना, डेल्टा वी क्यू बाय सी आएगा। अच्छा ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, नहीं क्यू बाय सी। सही है जी। और देखो जब टाइम टी हुआ यानी थोड़े से टाइम के बाद मैंने थोड़ा सा चार्ज इसको दे दिया, डी क्यू चार्ज जाते जाते इसके पास क्यू चार्ज हो चुका। अभी पहले जीरो चार्ज था, अब वो जीरो से चार्ज क्यू हो चुका, देता रहूँगा तो एंड में प्लस क्यू हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, टी टाइम में यहाँ तक पहुँचे, तो इसका चार्ज अभी हो गया क्यू। सही है। अब डेल्टा वी कितना हुआ, क्यू बाय सी, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहेगी, क्यू बाय सी, क्यू बाय सी। सही है। अब देखो जब टाइम इन्फिनिटी हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है, पूरा टाइम जा चुका है और इसको पूरा चार्ज मिल चुका है, अब इसके पास चार्ज आ चुका है क्यू से क्यू, तो डेल्टा वी कितना हुआ, पूरा क्यू बाय सी। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हमने पहले भी किया है, बार बार वही बात कर रहे हैं, इसको पहले भी तभी किया था, अभी भी किया है। अब मैं बात करूँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल हमने अभी किया है कि चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है, एक्सटर्नल वर्क डन के, जितना हमने एक्सटर्नल वर्क डन किया डिवाइडेड बाय किस चार्ज के ऊपर किया, डिवाइडेड बाय किस चार्ज के ऊपर किया। छोटा सा डिफरेंस, तो छोटा सा वर्क डन किया, छोटा सा इस चार्ज को लेके जाने के लिए थोड़ा वर्क डन किया, तो इस चार्ज के ऊपर किया, तो ये, तो इसका एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय डी क्यू। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, पक्का 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 ना। यहाँ से मैं डी डब्ल्यू निकाल सकता हूँ, एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा, डेल्टा वी इंटू डी क्यू। डेल्टा वी की वैल्यू क्या रही, ये रही, कितनी रही, क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। इसको इंटीग्रेट कर दो, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, पूरा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन ये रहा, पूरा वर्क डन कर निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो, 1/c तो कांस्टेंट है, तो बचा क्या, क्यू डी क्यू की इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर क्यू तक। अरे चार्ज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, चार्ज जा रहा जीरो से लेकर क्यू तक, पहले जीरो था फिर भर गया। सही है। इसको कहाँ लिखें, अभी कहाँ लिखें, कहाँ लिखें, कहाँ लिखें, यहाँ लिख दे, इसको रब कर दे, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो इसको भी रब कर देते हैं, ठीक है जी। देखो इसकी इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा, 1/c क्यू स्क्वायर, लो कर ही देता हूँ, क्यू स्क्वायर बाय 2 और क्यू और 0, तो क्या आया 1/c क्यू की जगह क्यू की, क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। सही है। तो ये कितना आया, क्यू स्क्वायर बाय 2c, किसके इक्वल आया, ये वर्क डन के इक्वल, एक्सटर्नल वर्क डन। अब तुम्हें याद होगा हमने जब स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करी थी तो हमने बोला था जितना वर्क डन किया जाता है चार्ज को इन ब्रिंगिंग ऑन कैपेसिटर, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज टू द कैपेसिटर gets stored in the charge gets stored in the capacitor as potential energy। जितना चार्ज, जितना वर्क डन किया गया चार्ज को उठाकर कैपेसिटर में भेजने पे, तो वो सारा वर्क डन कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ही, यानी कि बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ही एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल होती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझो, पोटेंशियल एनर्जी ही एक्सटर्नल वर्क, हमने पढ़ा था ना यार, पहले भी तो पढ़ के आए इस कंसेप्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अभी तो पढ़ा, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस और प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस और डेल्टा यू। अब हमने पढ़ा चार्ज उठाया हुआ इन्फिनिटी से, ये चार्ज पड़ा होगा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से उठाकर यहाँ लेकर आए होंगे, यानी इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी, फाइनल पोजीशन ये। तो डेल्टा यू को क्या बोल सकते हैं, यू एफ माइनस यू आई, फाइनल पोजीशन तो कैपेसिटर वाली रही, तो मैं इसको बोल सकता हूँ इनिशियल पोजीशन क्या है, माइनस यू इन्फिनिटी। इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी से उठाया, हम एज्यूम करते थे बेटा कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, तो इसको 0 मान लो, तो इसको 0 मान लो,
तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ लिखता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ UF माइनस U इन्फिनिटी इज इक्वल टू Q²/2C, क्योंकि ये ही तो वर्क डन के इक्वल होता है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही तो वर्क डन एक्सटर्नल के इक्वल होता है। ये वर्क डन एक्सटर्नल, ये पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये ज़ीरो है हमने माना, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ही Q²/2C के इक्वल हुई। यही तो निकालना है। और एनर्जी स्टोर्ड किस फॉर्म में होती है एक्सटर्नल वर्क डन वाली? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हमें तो एनर्जी स्टोर्ड निकालनी थी, वो ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यही क्या हुई आपकी पोटेंशियल एनर्जी Q²/2C। अरे यही तो सफेरिकल का भी आया था। पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर्ड सारी की सारी सेम होती है, कोई भी कैपेसिटर उठा लो, पोटेंशियल एनर्जी में भी आया था। फिर वही बात हमने पढ़ा था कि C = Q/V होता है। अगर आपको V गिवन हो तो C की जगह वैल्यू रख दो Q/V। तो C की जगह Q/V रखोगे तो आएगा Q/V। ये ऊपर चला जाएगा, Q से Q गया। इसको बोल सकते हैं QV/2। ये भी बोल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी को QV/2 लिख सकते हो। मैं कहाँ लिखूँ? ऊपर लिख देते हैं लोग, यहाँ लिख दें। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिख सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हो Q²/2C। पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हो QV/2। सही है। या हम ऐसा करें, अगर हमें और कुछ गिवन हो, एक और होता ना ½ QC, ऐसा भी तो है ना। अगर मैं कहाँ, ये रहा, C की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पर, C = Q/V, सॉरी Q की वैल्यू पुट कर दूँ, Q = CV। इसमें Q की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो CV²/2C। C से C मर गया तो ये आया V²C/2। ये कुछ भी लिख सकता हूँ, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, डिपेंड करता है आपको क्या गिवन है। सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी से तो है ये सारी की सारी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ही है, या एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ही है। इतनी बात समझ में आई? पक्की बात है। ठीक है जी, आगे चले, एक टॉपिक और करते हैं लास्ट इसका, आज की डेट का, फिर इस लेक्चर को रैप अप कर देंगे। एक छोटी सी बात और समझो, एक छोटी सी बात, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी पता होनी चाहिए। ठीक है, सुन लो। देखो, मैं बोलता हूँ जब दो चार्जेस होंगे, दो प्लेट्स पड़ी हैं, सही है, दो प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इनके बीच का डिफरेंस D। तो कॉन्सेप्ट ये है कि फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर। देखो यार, देखो एक बात समझो, इन दोनों के पास चार्जेस हैं, एक के पास पॉजिटिव, एक के पास नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे तो एक फोर्स लगेगा। जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमने पढ़ा था, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े होने के कारण, या जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पड़ा होता है तो वो चार्ज Q × E का फोर्स बनाता है। सही है। ये चार्ज, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि ये चार्ज देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। इसको अभी इसको देखो, सिर्फ इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी तरफ, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा गया है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा गया है अगर, तो ये इसके ऊपर फोर्स मारेगा, या उल्टा समझ लो, इसकी ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला चार्ज रखा गया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर फोर्स मारेगी। जैसा मर्जी समझ लो, हाँ दोनों ऑपोजिट होंगे, दोनों फोर्स अपोजिट होंगे, क्योंकि प्लस चार्ज का प्लस QE होता है, याद होगा, माइनस चार्ज का माइनस QE होता है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। मतलब ये वाला इसके ऊपर अगर उधर को फोर्स मारेगा तो ये इसको इधर को फोर्स मारेगा। समझ आई बात? तो ये फोर्स होगा कितना? ये फोर्स होता तो Q × E है। अभी देखो, ये मान लो फर्स्ट प्लेट है, ये मान लो सेकंड प्लेट है, सही है, एक लेंगे दूसरा भी उतना ही होगा। तो फर्स्ट प्लेट के ऊपर दूसरे के कारण चार्ज होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू कितना होगा? Q × E, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, अच्छा उल्टा कर दो, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, चार्ज पॉजिटिव है ना, वो वाला पॉजिटिव वाला लेते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन,
तो कौन से चार्ज का ना, पॉजिटिव वाले चार्ज के कारण, तो फोर्स होगा Q इंटू ई पॉजिटिव। अब Q कितना है, चार्ज प्लस Q, ये Q क्या है, ये वाला Q, Q इंटू ई। ई कितना हमने अभी निकाला था, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बना रही है, अभी तो निकाला था पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाएगी, Q बाय ए एप्साइलन नॉट, 2 एप्साइलन नॉट, सॉरी Q बाय ए 2 एप्साइलन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सही है, ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, होगी ना, होगी होगी होगी। तो Q बाय 2 एप्साइलन नॉट, ये आ गया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है वो। और Q इंटू एप्साइलन नॉट अपॉन 2a एप्साइलन नॉट कितना आया, Q स्क्वायर बाय 2a एप्साइलन नॉट, ये क्या आया, फोर्स आया। कितना फोर्स लगाया उसने, समझो, यही तो फोर्स आया। अच्छा मैं पूछूं कितना वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया इस फोर्स ने, अगर मैं पूछ लूं वर्क डन बाय फोर्स 2 ड्यू टू 1, क्या करोगे, फोर्स को कैसे करते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे तो करते हैं। तो फोर्स तो ये रहा 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितनी रही डिस्प्लेसमेंट, d रही भैया। तो वर्क डन कितना हुआ, Q स्क्वायर d बटे 2a एप्सिलॉन नॉट है। फोर्स तो ये हुआ एक प्लेट के कारण दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स हुआ, ये दूसरी प्लेट के कारण इस फोर्स पे यही फोर्स होगा, माइनस में होगा, याद रखना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अरे इसके कारण उसके ऊपर फोर्स यही होगा बेटा, यही होगा, बट ये माइनस हो जाएगा। सेम सेम तो वैल्यूज है, लेकिन नहीं रहा ना मैं, एक के कारण दूसरे पे ये फोर्स, दूसरे कारण एक पे फोर्स यही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, वर्क डन भी बदल जाएगा, वर्क डन भी उल्टा हो जाएगा। समझे ना, समझे, क्लियर हो रहा है, कुछ कुछ दिमाग में जा रहा होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो जा रहा होगा, सही है। अच्छा एक और केस होता है इसमें, हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं बताना भी नहीं चाहता तुम्हें, बट फिर भी देखो, अगर इन दोनों का चार्ज अलग हो जाए, अभी तो सेम सेम चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, अगर इस पे प्लस 2q होता है, इसमें माइनस क्यू होता, तो क्या करते, चलो छोड़ो उसको छोड़ते हैं, अभी नहीं करते, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, इतना ही है, तो यही पढ़ते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो इस लेक्चर को यहीं करते हैं ख़त्म। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे, अगले लेक्चर में हम क्या लेकर आएंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर पे, जब कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज़ में, पैरेलल में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो कैसे उसके जैसे रेजिस्टेंस निकालते थे ना, सीरीज और पैरेलल में लगी हो तो टोटल रेजिस्टेंस निकालते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऐसे ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। अगर एक सीरीज में 2, 3, 4 या पैरेलल में लगे हुए हैं तो कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती है। सिंपल वाली तो सिंपल है वही रेजिस्टेंस की तरह, कभी कभी वो लाइन में सीरीज में लगा देंगे वायर प्रॉब्लम वाली, या इन्फानाइट प्रॉब्लम लगा देंगे, इन्फानाइट कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, ऐसी 2-4 प्रॉब्लम्स हैं, इसको अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।